हाँ, पवन खेरा जी नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, तो ये हमारे बड़े भाई हैं बस। जी जी तो देखिए, तो पवन खेरा जी, आप भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पे हैं। आपका बहुत बहुत क्या कहें, मतलब धन्यवाद भी कहूँगा, आभार भी कहूँगा, इसलिए भी क्योंकि एक नागरिक होने के नाते आप जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बात पूछना चाहूँगा आपसे कि इस पूरे यात्रा में, अभी तक की 14 दिन की यात्रा में क्या कुछ मिला, क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ देखने जा रहे हैं? मैं जो कहने वाला हूं उससे पहले माफी मांग लेता हूं। जो टीवी पे भारत दिखता है या टीवी पे भारत की राजनीति दिखती है, असल में भारत और भारत की राजनीति अलग है। ये इन 14 दिनों में मुझे सीखने को मिला। 14 दिन बहुत कम समय है, ज्यादा समय नहीं है, और क्योंकि 150 दिनों की यात्रा है और केरल में जबकि आपकी सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ पर विरोधी सरकार है, विपक्षी सरकार है, लेकिन सड़कों पे देख रहा हूँ कि उधर पूरी व्यवस्था, और ये पूरी व्यवस्था जो है कर दी गई है। यहाँ की सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पे टिप्पणी करने का मकसद इस यात्रा का नहीं है, किसी भी सरकार पे। हम एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जिसको हम लोग तीर्थ यात्रा ही मानते हैं, जिसमें हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। कौन सी सरकार क्या कर रही है, जनता अच्छी तरह जानती है, वो खुद अपना मन बनाएगी। राहुल गांधी के बारे में लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा में रहेंगे तो फिर गुजरात और हिमाचल का क्या होगा? इस यात्रा का प्रभाव पूरे विश्व में जहां भी भारतीय रहते हैं वो कौतूहल से देख रहे हैं कि कैसे एक नेता का जुनून और जज्बा, कि वो पैदल चल पड़ा है, पूरे देश में चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, एक सवाल और, राहुल गांधी ने कल जो नाव खेते हुए तस्वीर उनकी थी, आप प्रवक्ता होने के नाते आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा, और उन्होंने काफी चर्चा में है, काफी चर्चा में, हाँ चेयरमैन साहब हैं, काफी चर्चा में है कि पतवार खे रहे हैं, लेकिन जब अध्यक्ष पद की बात आ रही है तो वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा को सीमित मत करिए कांग्रेस पार्टी से या किसी चुनाव से। ये बहुत विशाल इसका मकसद है। तो राहुल जी ने जो कहा वो भारत को बचाने की पतवार है, भारत की कांग्रेस संस्कृति को बचाने की पतवार है। कांग्रेस कहीं खत्म नहीं हो रही है कि उसको बचाना पड़े। कांग्रेस तो है, बहाव का नाम है कांग्रेस, विचार का नाम है कांग्रेस, जीवन शैली का नाम है कांग्रेस। उसको कोई कैसे खत्म कर देगा? कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती रही, लेकिन कांग्रेस तो सड़कों पे है। आज से थोड़ी हो रही है कांग्रेस मुक्त भारत की बात। 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ था, वो तो तब से ये सपना देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। हो गया क्या? कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है संविधान मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ है मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। क्या ऐसा भारत चाहता है? कोई भी भारतवासी ऐसा भारत नहीं चाहता। हम तो कभी नहीं कहते भाजपा मुक्त भारत। उनका अधिकार है अपनी विचारधारा की बात करें, हम उनसे विचारधारा के स्तर पर लड़ेंगे और लड़ने को तैयार हैं और लड़ने को ही निकले हैं। एक खबर यह भी है कि कई सारी यात्राएं करने जा रही है कांग्रेस। जी, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में अब। इस बीच अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो रहा है और अगर होते रहते हैं, चलते रहते हैं, यात्रा लेकिन ऐतिहासिक है। जी, यात्रा ऐतिहासिक है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी को एक लीडर के रूप में एक कई लोग एडमायर करते, अलग अलग ढंग से आइडल के रूप में लोग देख रहे हैं। युवा, अभी कुछ युवाओं से बात हो रही थी, जिस कॉलेज में आज राहुल गांधी जी रहने वाले हैं उस कॉलेज के युवाओं से मैं बात कर रहा था। एक आइडल हैं, और वैसे में राहुल गांधी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं, अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन नहीं फाइल करते हैं। उत्साह में कमी नहीं दिखाई देगी? मेरा दिल टूटेगा अगर वो मेरे अध्यक्ष नहीं बनेंगे। टूटे दिल से भी हम चलेंगे, लेकिन चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन क्या लगता रहेंगे? क्या लगता है? मेरी उम्मीद है कि वो मेरे अध्यक्ष बने, और ये मेरा जज्बा है कि वो मेरे अध्यक्ष बने। भावुक हो गए हैं पवन खेरा जी, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, ये जज्बा है, वो उनकी उम्मीद है पवन खेरा जी की। कह रहे हैं कि चाहते हैं हम, लेकिन इनकी साफ चेहरे पर जो उनका अध्यक्ष बनना, अगर बनते हैं तो कितनी खुशी होगी, साफ चेहरे पर देखा जा सकता है। लेकिन मीडिया विंग के आप हेड हैं, चेयरमैन हैं, उस हिसाब से भी जानना चाहूँगा, मीडिया से हम भी हैं, मीडिया का जो हाल है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि 1925 से चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ऐसी स्थिति में मीडिया को लेकर के एक टिप्पणी जरूर चाहूँगा आपसे। देखिए, आज जिस पवित्र यात्रा में हम चल रहे हैं, किसी पर गलत टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इस यात्रा का मकसद ये भी है,
कि भारत की संवैधानिक संस्थानों को बचाना, मीडिया को बचाना, जुडिशरी को बचाना, जिस तरह से हमला एक एक संस्था पर हो रहा है, उन तमाम संस्थाओं को बचाने का एक छोटा सा जिम्मेदारी हमने ली है। ये एक हवन है जिसमें हम सब मिले। बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों को लेकर भी टिप्पणियां हो रही हैं इस यात्रा में कि बच्चों से आप लोग काम करवा रहे हैं। अब ऐसी मानसिकता में क्या जवाब दें हम? क्या बच्चों को हक नहीं है कि वो अपना इजहार करें? ये अपने आप को जो परिवार कहते हैं, संघ परिवार, उनको बच्चों से इतनी नफरत क्यों? कभी उनके कपड़ों पर टिप्पणी, कभी उनके आने पर फोटो खिंचवाने पर टिप्पणी। अरे आप तो अपने आप को परिवार कहते हो, तो परिवार में बच्चों का कोई महत्व नहीं होता क्या? बिल्कुल। आखिरी सवाल पवन खेरा साहब, मैं जानता हूं कि व्यस्त कार्यक्रम है, अभी आपका पड़ाव यहाँ है, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में तो आपको बहुत शानदार इसका रिस्पांस मिल रहा है। क्या ये रिस्पांस की उम्मीद आप उत्तर भारत की तरफ जब बढ़ेंगे वहां भी, और खासकर कर्नाटक में डीके शिव कुमार को ईडी का नोटिस थमा दिया गया है? ये करते रहें, ये जितना रोकने की कोशिश करें, ये रोक लें हमारी यात्रा। ये यात्रा रुकेगी नहीं। अब ये यात्रा लोगों के दिल में है और ये लोग इस यात्रा को चला रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही। लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कहीं किसानों के आंदोलन का हाल ना हो जाए कि दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? किसको झुकना पड़ा? किसान तो नहीं झुके। जिसको झुकना पड़ा वो झुका ना। आगे भी आप देखिए क्या होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पवन खेरा जी, आपने समय निकाला। और दोस्तों, पवन खेरा ये अपनी बात रख रहे थे और खासकर आप जानते हैं मीडिया विंग के हेड हैं और इनसे सामने बातचीत करना मिल गए सड़क पे, यही है यहाँ कोच्चि आने का